हेलो एवरीवन, वेलकम टू HVS स्टडीज। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि रहेगा अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट या फिर अपकमिंग स्पोर्ट वेन्यूज। ये जो वीडियो रहेगी आपकी हिंदी और इंग्लिश बाइलिंगुअल लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराई गई है। दोनों ही लैंग्वेजेस में आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड कराए जाएंगे। जितने भी आगे आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहेंगे उनके लिए ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट इसलिए भी रहेगी क्योंकि जो अभी हाल ही में स्पोर्ट्स हुए हैं 2022 में, 2021 में, उनके विनर्स और उनसे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको भी कवर करेंगे। तो इसलिए ये वीडियो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट दी समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स इन 2024। तो 2024 में जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक खेल होंगे उनकी मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा पेरिस, फ्रांस। तो पेरिस जो जगह रहेगी फ्रांस में, पेरिस जो कैपिटल है फ्रांस की, वहां पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा, होस्ट किया जाएगा समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स 2024 के। अब यहां इस क्वेश्चन से रिलेटेड पूरी डिटेल में बात करेंगे, तो देख लेते हैं। इससे पहले हम बात करते हैं कि अब 2024 वाले तो हमने कवर कर लिए, इससे पहले 2020 वाले समर ओलंपिक हुए हैं जो कि आपके 2021 में ऑर्गेनाइज करे गए हैं। समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स ये आपके ऑर्गेनाइज हुए थे टोक्यो, जापान में। अब ये काफी बार हम कवर कर चुके हैं इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ओलंपिक से रिलेटेड 2021 वाले से, इसलिए इस डिटेल को दोबारा रिवाइज करेंगे। तो पहली रैंक किसकी रही है इसमें? तो पहली रैंक अमेरिका, यूएसए की रही है। 113 मेडल इन्होंने जीते, 39 गोल्ड, 41 सिल्वर और 33 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है चाइना की 88 मेडल्स के साथ, 38 गोल्ड, 32 सिल्वर और 18 ब्रॉन्ज। इंडिया की रैंक आपसे पूछी जाती है, इंडिया की 48th रैंक रही है इंडिया की 7 मेडल्स के साथ, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज। अब जो हमारे मेडलिस्ट हैं, जो 7 मेडल्स जीते गए हैं पैरा ओलंपिक में, सॉरी ओलंपिक की बात करी जा रही है, पैरा ओलंपिक नहीं कवर करे हमने, तो नीरज चोपड़ा रहेंगे जिनके द्वारा जेवलिन थ्रो में 87.58 मीटर की थ्रो करके गोल्ड मेडल दिलाया गया। रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग की फील्ड में 57 केजी में भारत को सिल्वर दिलाया है। मीराबाई चनू ने वेट लिफ्टिंग में 49 केजी में सिल्वर जिताया है। पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में ब्रॉन्ज मेडल जिताया है। लवलीना बोर्गेन ने बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल दिलाया है। इंडिया की हॉकी टीम्स के द्वारा ब्रॉन्ज जीता गया और बजरंग पूनिया ने रेसलिंग में 65 केजी में भारत को ब्रॉन्ज दिलाया है। तो ये हमने ओलंपिक की बात करी आपकी 2021 की। अब समर ओलंपिक 2024 हमने बात कर ली, 2021-20 वाली बात कर ली, 4 साल के गैप में होता है। तो 2024 के बाद 2028 में 2028 में होगा समर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स। ये आपके कहाँ पे होने वाले हैं? ये आपके लॉस एंजल्स, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में होंगे। फिर 2032 में समर ओलंपिक और पैरा ओलंपिक गेम्स आपके ऑर्गेनाइज होंगे, होस्ट होंगे ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा, Which country will host the Winter Olympic और Paralympic Games in 2022? पीछे जो हमने बात करी थी वो किसकी करी? समर ओलंपिक की। यहां पे आपसे विंटर ओलंपिक का पूछा जा रहा है कि कौन सा देश 2022 में शीतकालीन ओलंपिक पैरा ओलंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा बीजिंग, चाइना। बीजिंग जो है ये कैपिटल रहेगी चाइना कंट्री की। तो यहां पे ऑर्गेनाइज किए जाने वाले थे आपके 2022 के होंगे ऑर्गेनाइज, क्या होंगे? विंटर ओलंपिक गेम्स। यहां पे बात करते हैं तो ये ऑर्गेनाइज हो चुके हैं 2022 में। विंटर ओलंपिक गेम्स आपके ऑर्गेनाइज करे गए बीजिंग, चाइना में, जिसमें पहली रैंक किसकी रही? तो पहली रैंक नॉर्वे की रही है। 37 मेडल इन्होंने जीते हैं, 16 गोल्ड, 8 सिल्वर और 13 ब्रॉन्ज। सेकंड रैंक रही है जर्मनी की 27 मेडल्स के साथ, और थर्ड रैंक रही है चाइना की 15 मेडल्स के साथ। यहां पे इंडिया की कोई भी रैंक नहीं रही है, इंडिया के द्वारा कोई भी मेडल नहीं जीता गया है। इंडिया ने अपने ज्यादा लोग जो है, इंडिया जो है ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करता है विंटर ओलंपिक में। सिर्फ एक पर्सन है आरिफ मोहम्मद खान, ये इंडिया की तरफ से गए थे विंटर ओलंपिक गेम्स में। तो ये आपको ध्यान रखना है, इंडिया के द्वारा कोई भी मेडल नहीं जीता गया है 2022 विंटर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स में। फिर अगला जो आपका होगा 4 साल बाद 2026 में ऑर्गेनाइज होगा। तो 2026 में 2026 विंटर ओलंपिक पैरा ओलंपिक गेम्स कहां पे होंगे? तो वो आपके मिलान और कोर्टिना में होने जा रहे हैं, इटली में।
विच कंट्री होस्टेड द कॉमनवेल्थ गेम्स इन 2022? तो कौन सी कंट्री है जो कि होस्ट करेगा 2022 में किस देश के द्वारा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की गई? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का बर्मिंघम, इंग्लैंड। तो बर्मिंघम जो जगह है इंग्लैंड में, वहां पे ऑर्गेनाइज किया गया, होस्ट किया गया आपका क्या, कॉमनवेल्थ गेम्स। काफी ज्यादा चर्चित रहेंगे क्योंकि अभी हाल ही में हुए हैं, इसलिए आगे एग्जाम्स में आपको देखने को मिलेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स की यहाँ पे हम पूरी बात करेंगे। तो कॉमनवेल्थ गेम्स की अगर बात करी जाए जो 2022 में 2022 में हुए हैं, इसमें पहली रैंक किसकी रही? तो पहली रैंक ऑस्ट्रेलिया की रही है 178 मेडल्स के साथ। सेकंड रैंक पे रहा है इंग्लैंड 176 मेडल्स के साथ, और फोर्थ रैंक पे रहा है इंडिया 61 मेडल्स के साथ। थर्ड रैंक पे कौन रहा है? कनाडा। अब इंडिया ने 61 मेडल्स जीते हैं, इसमें 22 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं और 23 ब्रॉन्ज मेडल्स हैं। यहाँ पे जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उनकी हम बात करेंगे तो मीराबाई चनू ने भारत को गोल्ड दिलाया, जेरमी लेरेंगन ने दिलाया है, अचिंता सेलू ने दिलाया है, सुधीर ने दिलाया है, बजरंग पूनिया ने, साक्षी मलिक ने, दीपक पूनिया ने, रवि कुमार दहिया ने, विनेश फोगाट ने, नवीन ने और भवीना पटेल ने, नीतू गंगास ने, अमित पंगल ने और एल्डोज पौल ने, निखत जरीन काफी ज्यादा फेमस रही है। निखत जरीन भी आपकी इनकी बॉक्सिंग से रिलेटेड ये रहती है, एग्जाम में पीछे क्वेश्चन काफी बार ये रिपीट हुआ है। पीवी सिंधु ने, लक्ष्य सेन ने और शरद कमल ने, ये सब लोग हैं, ये सब पर्सनैलिटीज रहेंगी जिन्होंने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। होस्ट किसने करा? तो बर्मिंघम, इंग्लैंड के द्वारा इसको होस्ट किया गया है। अब ये भी क्या होता है, 4 साल बाद होता है, तो 4 साल के गैप में होता है। अब 4 साल बाद होगा 2026 में। तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया के अंदर ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। अब 2022 से पहले जो हुए थे वो गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। 2018 वाले भी जो हुए थे वो भी ऑस्ट्रेलिया में हुए, तो ये आपको पता होना चाहिए। कॉमनवेल्थ गेम्स की हमने यहाँ पे बात कर ली। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि जो अभी तक अगर आपने हमारी करंट अफेयर की ई बुक बाय नहीं करी है, जनवरी से जुलाई तक की 2022 की एक ई बुक हमारे द्वारा लॉन्च करी गई है जो कि सिर्फ आपको 59 रुपीज़ में प्रोवाइड कराई जा रही है। इस ई बुक में 13,000 प्लस करंट अफेयर के क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कराए गए हैं, और जो मंथली करंट अफेयर्स होंगे वो आपको अलग अलग प्रोवाइड कराए गए हैं। मतलब जनवरी का अलग करंट अफेयर मिलेगा, फेब का अलग मिलेगा, हर मंथ का, जुलाई तक का आपको हर मंथ का सेपरेट करंट अफेयर जो रहेगा वो आपको इस ई बुक में प्रोवाइड कराया गया है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कराया गया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके इसको बाय कर सकते हैं। अगर पेमेंट करने के बाद डाउनलोडिंग में कुछ इशू आता है तो नीचे हमारी जीमेल आईडी है, आप इस पे डायरेक्टली मेल कर सकते हैं। जो आपका इशू है वो सॉल्व कर दिया जाएगा, आप जीमेल पे जरूर एक बार मेल करें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द एशियन गेम्स इन 2022? तो 2022 में जो एशियन खेल होने वाले थे उनकी मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हंगझोउ, चाइना। तो चाइना की एक सिटी रहेगी हंगझोउ, जहां पे ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं आपके एशियन गेम्स 2022 के। लेकिन आप सबको पता ही होगा कि ये जो एशियन गेम्स होने वाले थे, इनकी बात करें अगर हम, तो 2022 के जो एशियन गेम्स होने वाले थे ये आपके पोस्टपोन्ड हो गए हैं 2023 के लिए, कोविड-19 की वजह से, कोरोना वायरस की वजह से। फिर ये भी जो होते हैं आपके 4 साल के गैप में होते हैं। फिर 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे ये आपके एची नगोया जापान में ऑर्गेनाइज करे जाएंगे। 2030 में एशियन गेम्स होंगे आपके दोहा कतर में। 2034 में एशियन गेम्स होंगे आपके रियाद सऊदी अरेबिया में। तो ये आपकी सब जगह रहेंगी जो कि आपके अपकमिंग एशियन गेम्स होने वाले हैं। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस टॉपिक से, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच कंट्री विल होस्ट द फीफा वर्ल्ड कप इन 2022? 2022 में फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा कतर। कतर जो कंट्री है ये मेजबानी करेगी फीफा वर्ल्ड कप 2022 की। फीफा की अगर बात करी जाए तो ये भी आपके 4 साल के गैप में होते हैं। फीफा वर्ल्ड कप आपका होगा 2026 में, इसके बाद वो होगा कनाडा, मैक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स, 3 कंट्री मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगी। फिर फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप होगा आपका 2023 में, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज करा जाएगा। अब ये 3 क्वेश्चन हो गए आपके फीफा से रिलेटेड, और आप यकीन मानिए ये तीनों क्वेश्चंस
5 10 बार ये रिपीट हो चुके हैं एग्जाम्स में। फीफा वर्ल्ड कप 2022 बहुत ज्यादा पूछा जाता है आपके एग्जाम में। फीफा वर्ल्ड कप 2026 अब बहुत ज्यादा पूछे आने लगा है, और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 का भी काफी बार एग्जाम्स में देखने को मिला है। तीनों ही क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। आपको तीनों बिल्कुल आपके टिप्स पे होना चाहिए, कंफ्यूज नहीं होना, तीनों के आंसर आपको पता होने चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, Which country will host the ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 2023? 2023 में आईसीसी क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों होता है? क्योंकि इंडिया के द्वारा, भारत के द्वारा होस्ट किया जाएगा आपका आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 का। अगर यहाँ पे आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करी जाए तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप जो होता है हमारा, ये 4 साल के गैप में होता है। तो आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप आपका 2027 में होगा। अगला वो होगा आपका साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया। ये 3 कंट्री मिलकर 2027 का ऑर्गेनाइज करेंगी। उसके बाद 2023 का जो होगा आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2031 का, ये इंडिया और बांग्लादेश मिलकर इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। फिर आपका आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप हुआ है 2021 वाला, अभी पोस्टपोन्ड हो गया था 2022 में, ये आपका ऑर्गेनाइज किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि अभी किसके द्वारा जीता गया है, ये सब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये न्यूजीलैंड में आपका ऑर्गेनाइज करा गया था। अब ये किसके द्वारा जीता गया? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा जीता गया है। इनका 7वां टाइटल रहेगा। रनर अप कौन सी कंट्री रही है? तो वो इंग्लैंड रही है। प्लेयर ऑफ द सीरीज और सबसे ज्यादा रन बनाए हैं एलिजा हेलेने, जो कि एक प्लेयर रहेंगी ऑस्ट्रेलिया कंट्री की। सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं सोफी एक्लिस्टोन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड की एक बॉलर रहेंगी, इंग्लैंड की एक प्लेयर रहेंगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें कि अभी जो आपका 2021 वाला तो ऑर्गेनाइज हो गया, अब 4 साल बाद दोबारा से होगा महिलाओं का आईसीसी वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट वर्ल्ड कप, तो वो होगा आपका 2025 में। ये कहां पे ऑर्गेनाइज होगा? ये आपका इंडिया में ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। ये आपकी जुलाई के अराउंड की करंट अफेयर की एक इंफॉर्मेशन रहेगी। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा किसी ना किसी शिफ्ट में कि आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 में कहां पे होगा। तो आपका आंसर इंडिया हो जाएगा। इंडिया में हो रहा है इसलिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एग्जाम्स के लिए। Which country will host the ICC Men's T20 वर्ल्ड कप इन 2022? पीछे हमने बात करी किसकी? ओडीआई वर्ल्ड कप की। यहां पे बात की जा रही है T20 वर्ल्ड कप की। तो 2022 में आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो कंट्री है वहां पे होस्ट किया जाएगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप विश्व कप 2022 का। जो यहां पे बात करी गई है T20 की, तो T20 की बात करते हैं। आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी आपका 2021 में, वो 2020 वाला आपका हुआ है। और ये कहां पे हुआ है? तो ये पहले इंडिया में होना था, लेकिन कोरोना वायरस को देखते हुए इसको कहां पे कराया गया है? तो इसको यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और ओमान में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। और अगर बात करी जाए ये जो 2022 में हो रहा है, मतलब 2 साल के गैप में होता है। 2020 वाले 21 में हुआ है, अब 2022 में होगा। फिर उसके बाद होगा 2024 में आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप होगा 2024 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और वेस्ट इंडीज के अंदर। फिर 2 साल बाद, 2 ईयर्स बाद फिर दोबारा होगा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 में, जिसमें इंडिया और श्रीलंका इसको होस्ट करेंगे। फिर 2 ईयर्स बाद फिर होगा 2028 में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में। फिर 2030 में होगा इंग्लैंड के साथ आप वेल्स को भी जरूर याद रखें। इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, ये 4 कंट्रीज हो जाएंगी जो कि 2030 का जो मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा T20 वाला, उसको ऑर्गेनाइज करेंगी। विच कंट्री विल होस्ट द वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022? तो महिला FIC हॉकी विश्व कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा बोथ A एंड B। तो कौन कौन सी कंट्रीज कर रही हैं? तो स्पेन और नीदरलैंड। स्पेन और नीदरलैंड ये दोनों कंट्री मिलके इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वुमेन्स FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2022 का। अगर यहाँ पे बात करी जाए कि ये जो आपका ऑर्गेनाइज किया गया, ये ऑर्गेनाइज तो किसके द्वारा किया गया? स्पेन और नीदरलैंड के द्वारा। लेकिन ये जीता किसने है? तो इसके चैंपियन रहे हैं, जीता है ये नीदरलैंड के द्वारा, और ये नीदरलैंड का 9वां टाइटल है, 9th टाइटल है। रनर अप कौन रहा है? तो रनर अप रही है आपकी अर्जेंटीना। सबसे ज्यादा स्कोर किसके द्वारा किए गए हैं? तो अगस्तीना गोर्जिलेनी के द्वारा 8 गोल्स किए गए हैं, और ये अर्जेंटीना की ही एक प्लेयर रहेंगी, महिला प्लेयर रहेंगी।
अब जो मेंस का होगा, मेंस का जो FIH हॉकी वर्ल्ड कप होगा 2023 में, 2023 में, ये आपका कहाँ पे होगा, तो ये आपका भुवनेश्वर और रुड़कीला में होने जा रहा है इंडिया के अंदर। तो ये आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा में होगा, भुवनेश्वर और रुड़कीला जो जगह है इंडिया में, वहां पे इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। Which country hosted the AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप इन 2021? तो किस देश ने 2021 में AIBA विश्व कप वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप को मेजबानी की है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बेलग्रेड, सर्बिया। बेलग्रेड, सर्बिया जो कंट्री रहेगी, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है या इनके द्वारा होस्ट किया गया है AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 की। अब बात करी जाए तो 2023 की मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी, AIBA वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में कौन ऑर्गेनाइज करेगा? तो ये आपकी होगी ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में काफी ज्यादा बार आपका पूछा गया है। फिर 2025 में जो होगी वो होगी आपकी ओसाका, जापान के अंदर। AFC वुमेन्स एशियन कप जो हुआ है 2022 का, वो आपका इंडिया में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। Which country will host the BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022? तो कौन सा देश रहेगा जो कि BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी करेगा? तो हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का जापान। तो जापान जो कंट्री है, टोक्यो जो जगह रहेगी, जापान की कैपिटल, वहां पे BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 की रहेगी। अगर यहाँ पे बात करी जाए 2021 वाली कहाँ पे हुई है, तो ये भी 2 साल के गैप में होती है। तो 2021 वाली आपकी हुई है हुएल्वा, स्पेन के अंदर। फिर 2022 ये मतलब हर साल हो रही है, 2022 में आपकी जापान में होगी, 2023 में कोपेंगन डेनमार्क में ऑर्गेनाइज करा जाएगा, 2025 में पेरिस फ्रांस में होगी और 2026 में इंडिया के अंदर इसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। इंडिया जहां पे ऑर्गेनाइज कर रहा है वो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जो रिसेंट का रहेगा, जैसे 2023 का रिसेंट का रहेगा, ये भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। Which country will host the World Athletics Championship 2022? तो विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का इग्विन, यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका। तो इग्विन एक जगह रहेगी आपकी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जहां पे ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आपका कौन सा टूर्नामेंट है? वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप। ये आपकी ऑर्गेनाइज हो चुकी है। अगर इस चैंपियनशिप की आपकी बात करी जाए, ये जो वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप ऑर्गेनाइज करी गई है यूगिन यूनाइटेड स्टेट्स में, इसमें पहली रैंक किसकी रही? तो पहली रैंक रही है अमेरिका की, यूनाइटेड स्टेट्स की 33 मेडल्स के साथ। सेकंड रैंक रही है इथोपिया की 10 मेडल्स के साथ। और 33rd रैंक, 33वीं रैंक रही है भारत की, इंडिया की 1 मेडल के साथ। इंडिया के द्वारा 1 मेडल जीता गया है जो कि रहेगा सिल्वर मेडल। 1 सिल्वर मेडल इंडिया ने जीता है, और वो किसके द्वारा जिताया गया? ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो नीरज चोपड़ा ने भारत को 88.13 मीटर की थ्रो करके, जेवलिन थ्रो में, इंडिया को वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल को दिलाया है। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। 2023 का जो होगा वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप, वो आपकी बुडापेस्ट, हंगरी में ऑर्गेनाइज करी जाएगी। विच स्टेट विल होस्ट द नेशनल गेम्स ऑफ इंडिया इन 2022? 2022 में कौन सा राज्य रहेगा भारत का जो कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी करेगा? तो हमारा आंसर है गुजरात। गुजरात स्टेट ऑर्गेनाइज करेगी नेशनल गेम्स इंडिया के 2022 में। नेशनल गेम्स आपके 2020 में होने थे गोवा के अंदर, जो कि कोरोना वायरस की वजह से कैंसिल हो गए। फिर 2022 में आपके गुजरात में होने हैं, जो कि 36th एडिशन रहेगा। फिर 2023 में होंगे, ये पहले मेघालय में होने थे, लेकिन अब ये गोवा में होंगे, आपके 37th एडिशन रहेगा। Which country hosted the Asian Cup 2022? एशियन कप 2022 की मेजबानी किस देश ने की? तो अभी हाल ही की करंट अफेयर का क्वेश्चन रहेगा आपका। अभी हाल ही में ऑर्गेनाइज किए गए हैं एशियन गेम्स। तो अगर बात करी जाए तो कहां पे ऑर्गेनाइज हुए? तो संयुक्त राज्य अरब एमिरेट्स, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एशियन गेम्स, एशियन कप जो है 2022 का, वो ऑर्गेनाइज किया गया है। पहले ये श्रीलंका में होना था, लेकिन श्रीलंका में कुछ कारण की वजह से, जो प्रदर्शन चल रहे थे उस कारण की वजह से इसको कैंसिल कर दिया गया, और ये आपके ऑर्गेनाइज किए गए फिर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में। अगर इस टूर्नामेंट की बात करी जाए एशियन कप की, तो इसमें जीता किसके द्वारा गया? श्रीलंका के द्वारा जीता गया है, और ये इनका 6th टाइटल है जो कि इन्होंने जीता है। रनर अप रहा है इसमें पाकिस्तान। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहा है? तो वनिंदु
हासारंगा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे हैं, श्रीलंका के एक प्लेयर रहेंगे। और सबसे ज्यादा रन बनाए गए हैं आपके मोहम्मद रिजवान के द्वारा, जो कि पाकिस्तान की एक प्लेयर है। और सबसे ज्यादा विकेट लिए गए हैं भुवनेश्वर कुमार के द्वारा, जो कि इंडिया के एक प्लेयर रहेंगे। अब एशियन गेम्स के जो टाइटल हैं वो सबसे ज्यादा किसके द्वारा जीते गए हैं, तो वो इंडिया के द्वारा जीते गए हैं। इंडिया ने टोटल 7 टाइटल, 7 बार एशियन कप को जीत रखा है। एशियन कप जो अगले साल होना है 2023 में, वो कहां पे होगा, तो वो आपका पाकिस्तान के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, पाकिस्तान उसका वेन्यू रहेगा। तो दोस्तों ये था हमारी वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। इसी तरीके से आपको डेली हमारे चैनल पे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। करंट अफेयर की वीडियोस आपको डेली चैनल पे मिलती हैं। अगर आपको ई बुक्स बाय करनी हो एग्जाम ओरिएंटेड या करंट अफेयर ओरिएंटेड या फिर किसी स्टैटिक पोर्शन से या फिर करंट के टॉपिक से रिलेटेड, तो सब चीजें आपको प्रोवाइड कराई जा रही हैं चैनल पे। ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप ई बुक्स को डायरेक्टली बाय कर सकते हैं, आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगी। धन्यवाद।